ओके, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो क्या होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम एचपी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एपी का बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है, अगर एपी में जो हमारे टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर दें तो एचपी रिसीव होगी हमें। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी is called HP and ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ना। कोई भी अगर सीरीज लिखी हुई है, अगर उसका रेसिप्रोकल एपी में हो तो वो सीरीज कैसी होगी, एचपी में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखूं मैं, एग्जांपल लेट 1/2, 1/6, 1/10 एंड 1/14। ठीक है, ये एचपी है। बताओ है क्या एचपी है। इनके अगर रेसिप्रोकल लेंगे, Yes. रेसिप्रोकल क्या, कोई भी मतलब इन इस टर्म्स का, इस टर्म के रेसिप्रोकल 2, 4 एंड 10 और 2, 6, दिस इज 6, 6, 10, 14 इस तरह से आ जाएगा। और ये हम जान सकते हैं कि ये एपी है, एपी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, कोई भी सीरीज होगी उसके रेसिप्रोकल करके हम टर्म्स को देखेंगे कि वो अगर एपी में है तो जो गिवन सीरीज होगी वो एचपी में होगी। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब इसके लिए कॉमन टर्म वगैरह हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, लेट a plus d and a plus 2d, a plus 3d dot dot दिस इज इन एपी। ठीक है, ये एक एपी है, तो इसके रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a, 1/a plus d एंड 1/a plus 2d। इस तरह से ये क्या होगी, एचपी होगी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जैसे ये हमारे टर्म्स आ गए, ये एचपी में है। ठीक है, लेट दिस टर्म इज h1, h2 एंड h3, h, इस तरह से ये एक एचपी होगी, h1, h2। तो इनको हम कंपेयर करें, सो जो हमारा h1 टर्म होगा, h1 टर्म क्या आएगा, h1 इक्वल टू 1/a। ठीक है, एंड h2 इक्वल टू 1/a प्लस डी एंड h3 इक्वल टू 1/a प्लस 2d। ठीक है, इस तरह से जो hn होगा वो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा एचपी का जनरल टर्म आ गया क्या, बताओ। दिस इज जनरल टर्म फॉर एचपी। अब ए और ए n-1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या है, जो इसके रेसिप्रोकल जो एपी सीरीज थी उसका फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, उसी एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ए और डी तो आप लोग जानते हो, तो ये इसका जनरल टर्म समझ में आ गया क्या। Yes, sir. ओके, ठीक है, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे ये निकाल लिया। अब इसके जैसे एपी के लिए हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा, जीपी के लिए सम का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन एचपी के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 डॉट डॉट प्लस hn। ठीक है, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो नो फॉर्मूला, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जो जो अपन नंबर्स निकालेंगे उनको अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और उस मतलब कोई फॉर्मूला से नहीं ऐड होगा, वैसे हम ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन कर लो, फॉर HP 1, 2 डॉट डॉट फाइंड 9th टर्म। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जो ये सीरीज दी हुई है 1 2, इसके 2 टर्म दिए हुए हैं सिर्फ अपने को। तो इन 2 टर्म से अपन फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, मतलब एपी का, और डी भी निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज का आपको 9th टर्म फाइंड करना है। तो 9th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसको पहले एपी में कन्वर्ट करेंगे, एपी का 9th टर्म फाइंड करेंगे और उसका फिर अगेन रेसिप्रोकल लेके ये बोलेंगे कि ये एचपी का 9th टर्म है, इस तरह से। ठीक है, सो कर लोगे? सर आयत्य को ज्वाइन कर लीजिए सर। ओके, 9th टर्म आपका आ गया H9 इक्वल टू -1/3। ओके, यही आ रहा है सबका? ठीक है, एक बार देखो कैसे करेंगे जिसका नहीं आया। ये हमें एचपी दे रखा था, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 1/2, इस तरह से। ये क्या हो गया, एपी सीरीज। अब एपी का आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है, और से ये भी मिल गया आपको। डी डी क्या होगा, डी विल बी 1/2 -1 इक्वल टू -12, और ए तो आपको पता है 1 है। अब H9 फाइंड करना है। H9 विल बी 1 डायरेक्टली लिख दो, H9 इक्वल टू A प्लस 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 1/A इज 1 प्लस 8 इंटू -1/2। ये क्या हो गया, 4 -3। ठीक है, ओके, -1/3 आ गया। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली H9 लिया है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम यहाँ से TN या एपी का 9th टर्म फाइंड करते हैं, तो वो आपका A प्लस 9 - 1 इंटू डी आता। तो ये हमारा कितना आता, -3 आता। फिर इसका हमें रेसिप्रोकल लेने की जरूरत पड़ती। लेकिन डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूले में लिख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही वाला जो आंसर होगा -1/3, दिस इज H9, 9th टर्म ऑफ दिस HP। ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो। वो सर ऊपर का रह गया था सर, नोट नहीं करा। हाँ, नोट कर लो ये वाला, यस सर। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let first and fifth term of a given HP are 3 and 1/4, then find its 9th term। ठीक है, अभी आपको दो दो टर्म दे रखे, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ दिस HP, देन फाइंड इट्स 9th टर्म। बताओ इसका क्या आएगा। ये आ रहे हैं, ओके ठीक है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, HP में है ये टर्म्स। तो लेट पहला टर्म तो आपको 3 दिया है, H2, देन H3, H4 एंड H5 इज गिवन 1/4, देन H6, इस तरह से। ये एक HP सीरीज है। तो AP का हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, A इक्वल टू 1/3, ये मिल गया। ठीक है, और आपको A5 मिल गया। A5 क्या है, A5 इज 4। ठीक है, A5 हमें 4 मिल गया। सो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू दिस वन, A5 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। सो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 - 1 इंटू डी। सो ये 4 इक्वल टू 1/3 प्लस 4 इंटू डी। तो यहाँ से डी फाइंड करेंगे हम। तो देखो डी क्या आ जाएगा, 4D इक्वल टू 11/3
ठीक है, इसको इधर लाएंगे, डी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 11/12 ऐसा आ गया। अब हमें Yes. H9 फाइंड करना है, सो H9 विल बी 1/a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, दिस इज 1/3 प्लस 8 इंटू 11/12 ऐसे। इसको कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8 3 जा, एंड ये आ गया आपके पास 3/23। सही है, यही आ रहा था क्या आंसर? यस सर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्या आपको? एचपी का कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर लोगे आप लोग, उसके लिए आपको कोई भी दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए। एपी का कोई भी टर्म, दो टर्म गिवन हो तो वहां से ए और डी फाइंड कर सकते हैं हम इजीली, और फिर डी फाइंड एचपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो एक रिजल्ट और है ऐसा एचपी का, ये देख लो, लेट h1 h2 h3 डॉट डॉट h-1 hn hp। ठीक है, ये आपके एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो 1/h1 एंड 1/h2 एंड 1/h3 ये क्या होगा? ये हमारे एपी में होंगे। सो ये एपी में आएगा। अब इनका कॉमन डिफरेंस डी, लेट द कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा बताओ? डी होगा। ठीक है, सिमिलरली Yes. फर्स्ट से लेके यहाँ तक का ये डिफरेंस क्या होगा? 2d होगा। ठीक है, एंड फर्स्ट से लेके n तक का डिफरेंस क्या होगा? दिस इज n-1 इंटू डी। ठीक है, ये कैपिटल डी लिख लिया मैंने, मान लो। ठीक है, ये होगा क्या डिफरेंस? सबको समझ में आ गया कि ये लेट वन कॉमन डिफरेंस इज डी, सो h1 से लेके h3 तक का इस तरह से ये डिफरेंस अपन फाइंड कर लेंगे। सो इसको ऐसे लिखो, 1/, देखो 1/h2 माइनस 1/h1 इक्वल टू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो ये आ जाएगा आपके पास h1 माइनस h2 अपॉन h1 h2 इक्वल टू डी। ठीक है, सो यहाँ से हमें देखो एक चीज मिल गई, इन दोनों का प्रोडक्ट h1 h2 इक्वल टू दिस विल बी h1 माइनस h2 अपॉन डी। ठीक है, ये आ गया क्या? इसी तरह से हम एक ये सॉल्व करेंगे, h3 माइनस 1/h1 इक्वल टू दिस इज 2d। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, h1 माइनस h3। ओके, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो h1 h3 इक्वल टू h1 माइनस h3 अपॉन 2d। ऐसा आ जाएगा क्या बताओ? ये समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, ओके। इस तरह से अपन कोई भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, लेट 1/h4 माइनस 1/h2 निकालें तो ये क्या होगा? 2d के इक्वल होगा। ठीक है, दो के बीच का डिफरेंस क्या है? 2d के इक्वल होगा। ये h2 हमारा ये है और 1/h4 इधर होगा, सो ये डिफरेंस आपका 2d के इक्वल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालना चाहें तो हमारे पास h2 इंटू h4 विल बी h2 माइनस h4 अपॉन 2d, इस तरह से। तो ऐसे हम कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक सिमिलरिटी आपको मिल गई कि जो भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ऊपर उनका डिफरेंस लिखेंगे, नीचे जो इन दोनों नंबर्स का गैप है 2d, तो 2d लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरह से अपन यहाँ पे कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेट h2 इंटू h7, ये क्या आएगा? h2 माइनस h7 अपॉन 5d। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? ये सबको समझ आ गया क्या? h1 Yes. इंटू h10 बताओ क्या आएगा? नीचे यहाँ पर क्या माइनस लिखेंगे? h10 अपॉन 9d। 9d। ठीक है, इस तरह से। सो इसको h1 h1 इंटू hn इक्वल टू h1 माइनस hn डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू d। यस ठीक है, सर। Yes. Okay. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। इफ a1
A2, A3 dot dot AN are in HP. Then prove that A1 into A2 plus A2 into A3 plus dot dot AN minus 1 into AN equal to N minus 1 into A1 AN. देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है, एक बार ट्राई करो इसको। लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करने के बाद आपको राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा कुछ। A1 A2 की वैल्यू तो लिख सकते हैं ना, ये वैल्यू क्या हो Yes, गया sir. आपकी A1 माइनस A2 अपॉन D, ऐसा तो आएगा ना। इस तरह से सेकेंड टर्म आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा A2 माइनस A3 अपॉन D प्लस ये ऐसे A3 माइनस A4 अपॉन D प्लस डॉट डॉट लास्ट में आपका क्या है AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन D, ऐसा आएगा कुछ। LHS को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो देखो ये सब का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ये सब में डिनोमिनेटर सेम है तो हम सबको ऐड कर सकते हैं, मतलब, और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी कैंसिल्ड एंड दिस विल बी कैंसिल्ड, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा, A1 बचेगा माइनस AN बचेगा एंड D बचेगा। तो ये वैल्यू है किसके इक्वल है, यहाँ से। अब देखो हमारे पास ये बचा है, तो वी नो दैट A1 into AN इक्वल टू A1 माइनस AN अपॉन N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो इधर देखो, इधर आपकी ये वैल्यू लिखी हुई है, सो N माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू A1 AN, ये आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इफ द थर्ड comma 6 and last term of a HP are 1 upon 3, 1 upon 5 and 3 upon 203, find the number of terms। देखो इसको, यहाँ पे आपको थर्ड टर्म दे रखा है, सिक्स टर्म दे रखा है HP का, और लास्ट टर्म भी दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, N 99 आ रहा है क्या, ओके, सर 100 आ रहा 100 आ रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ देखो आपको थर्ड टर्म दे रखा है, सो H3 इक्वल टू 6, H3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A3 इक्वल टू A क्या है आपका, AP टर्म, एक AP का थर्ड टर्म दैट इज 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज 3, सो A प्लस 2D इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। H6 इक्वल टू गिवन 1 अपॉन 5, यहाँ से हम निकालेंगे A6 इक्वल टू 1, A6 इक्वल टू 5, सो A प्लस 5D इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन इन दोनों को डायरेक्टली माइनस करके हम D फाइंड कर सकते हैं। D क्या आएगा, 2/3 D विल बी 2/3, 2/3 आ रहा है क्या, यस सर ठीक है। यहाँ से D हमारा 2/3 आ गया। अब A भी फाइंड कर सकते हैं, A क्या आएगा बताओ,
5/3. A5/3. ठीक है, ये आ गया क्या सबका? बताओ यहाँ तक सबका हो गया है क्या? Yes, इन sir. दोनों को सॉल्व करके ए और डी. सो अब देखो लास्ट टर्म जो फाइंड करना है, लेट लास्ट टर्म इज एच एन. सो एच एन इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एच एन इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, और एच एन इज गिवन 3/203 इक्वल टू 1/a की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 5/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2/3. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 ऊपर आ जाएगा. सो 3/203 इक्वल टू 3 और 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2n. ऐसा आ गया क्या? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2n इक्वल टू 200 आएगा. सो n इक्वल टू 100 आ रहा है. 99 किसका आ रहा था? 100 आएगा. सब 100 ही आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन आ गया क्या सबको समझ में? कैसे करना है आपको? यस सर. Yes, sir. आपके लिए मेन काम क्या है कि ए और डी फाइंड करें एपी का, फिर अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. सो nth टर्म भी फाइंड कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ. अच्छा, ऊपर नोट कर लिया सबने? किसी का नोट करना बाकी तो नहीं है? nth टर्म ऑफ n and HP is n, and nth term of n HP is nth term of that HP is m. Then prove that m plus nth term is mn upon m plus n. ये प्रूव करना है आपको. m plus nth term is mn upon m plus n. देखो हो गया क्या? यही आ गया. ठीक है, एपी का यूज करते हुए यहाँ पर अपन HP का nth टर्म दे रखा है हमें. सो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो AP का होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी 1/n, एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m. ऐसे लिख सकते हैं. अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. इन दोनों को सॉल्व करके हमारा जो d आएगा, d क्या आएगा बताओ? 1/mn. 1/mn. एंड a क्या है? ओके, AB a क्या है? 1/mn. सर ए भी AB 1/mn यही आ रहा है. सो आपको अभी फाइंड करना था HM प्लस n, दैट विल बी 1/a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली. ये आ जाएगा 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 1/mn. अब ये 1/mn को हम ऊपर लिखेंगे. ये आ जाएगा हमारे mn अपॉन और 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया. सो ये आ गया mn अपॉन m प्लस n. ठीक है, यही आ रहा है सबका. यस सर. एक और सा क्वेश्चन दिखाना. क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, और नोट करना है तो फिर से देख लो. बस सर, हो गया. हो गया, ठीक है. सो अब देखो इसका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे अपन? हार्मोनिक मीन HM. पहला तो जब आपको 2 नंबर्स का ऐसे फाइंड करना हो, चलो इस पहला पॉइंट इसमें लिखो. HM ऑफ n नंबर्स A1 A2 A3 dot dot AN will be given as equal to n upon 1/A1 plus 1/A2 plus 1/A3
डॉट डॉट 1 अपॉन an, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एंड HM ऑफ टू नंबर्स a, b इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2ab बाई a प्लस b, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो ये कैसे आया है, ये हमारा, इसके लिए एक ऐसे करोगे आप, लेट नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स गिवन हो, आपको क्या करना है, उन नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। जैसे ABC, A1, A2, A3 जैसे गिवन थे, उनका रेसिप्रोकल लेंगे हम। ये आ गया 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, फिर अर्थमेटिक मीन, एंड देन अगेन रेसिप्रोकल, देन ये जो रेसिप्रोकल हमारा आएगा दैट विल बी HM। देखो कैसे, यहाँ पर ये जैसे दो के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उसको ऐसे करके देख लेते हैं। लेट नंबर्स आर A एंड B, इनके रेसिप्रोकल आ गए 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन B। इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B अपॉन 2, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। इसी को सॉल्व करके हम लिख देंगे 2AB अपॉन A प्लस B, इस तरह से। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो भी ऐसे बने, जो भी आपके नंबर्स हो उनको ये डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, या अपन ऐसे सोच लो कि नंबर्स का रेसिप्रोकल हम लेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या थे, A1, A2, A3, इस तरह से, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, फिर अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन सबका सम डिवाइड बाय n, अगेन रेसिप्रोकल ले लो तो n ऊपर आ गया और ये सारे टर्म्स कहाँ गए, नीचे आ गए डिनोमिनेटर में। सो ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करना है, समझ आ गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. सर ठीक है, इसको हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ, नोट कर लो इसको, ठीक है सबने? Yes, sir. यस ओके, सर। ठीक है। अब देखो, आपको हार्मोनिक मीन तो फाइंड कर लोगे यहाँ से। अभी अगर हमें हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना हो, n नंबर्स इंसर्ट करने हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज इंसर्शन of arithmetic means between two numbers, ठीक है। कोई भी दो आपको नंबर्स गिवन होंगे, उनके बीच में आपको n अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। लेट h1, h2, h3 डॉट डॉट hn आर n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो अगर ये हमारे हार्मोनिक मीन है, सो जो सीरीज बनेगी आपकी a, h1, h2, h3, h4 डॉट डॉट hn एंड b, ये कौन सी सीरीज होगी बताओ? दिस विल बी hp, ठीक है, ये hp होगी क्या? अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखें, इसके हम रेसिप्रोकल लिखें 1 अपॉन a, 1 upon h1 and 1 upon h2, 1 upon h3 dot dot 1 upon hn and 1 upon b. This series will be AP. बताओ एपी AP, ठीक है, ये AP हो जाएगी। अब अगर कॉमन डिफरेंस अपन D कंसीडर कर लेते हैं कि AP का कॉमन डिफरेंस है जो D है, सो ये वाला डिफरेंस बताओ क्या होगा, दिस डिफरेंस विल बी D, कैपिटल D ले लो, एंड दिस डिफरेंस विल बी 2D and this difference is 3D, ठीक है। सो इन ये पूरा डिफरेंस कितना हो गया, A से लेके B तक, बताओ कितना होगा? अच्छा, यहाँ सर, से यहाँ ND तक का होता है, N ND नहीं plus होगा, 1D, ND तो यहाँ N तक का होगा plus सिर्फ, 1D, ओके, दिस विल बी ND, और ये जो लास्ट में होगा N plus 1D होगा, ये डिफरेंस, ठीक है। सो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस N plus 1 इंटू D, इस तरह से बताओ।
Yes. ठीक है। सो यहाँ से हमारा डी क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई n+1। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो जैसे हमने एपी में किया था, एपी में क्या किया था, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n+2, सो वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर 1/b इक्वल टू 1/a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी ऐसे। सो ये फाइनली क्या है n+1 बन रहे, तो वही हमने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, डी का। अब डी आपका फॉर्मूला आ गया, ये डी को सिंप्लीफाई करके लिखें अगर, तो सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास n, दिस विल बी a माइनस बी अपॉन n+1 एंड ए बी, ये होगा। ठीक है, सो अब हमें कोई भी टर्म्स लिखना हो, कोई भी टर्म लिखना हो, लेट h1 क्या होगा 1/a प्लस, ओके 1/h1 करके लिखेंगे इसको, 1/h1 इक्वल टू 1/a प्लस d। ठीक है, ऐसा आएगा। इस तरह से 1/h2 भी फाइंड करेंगे, 1/h2 क्या होगा 1/a प्लस 2d। ठीक है, ये समझ आ गया क्या, 1/a में हम 2d ऐड करेंगे तो 1/h2 मिलेगा, 1/a में 3d ऐड करेंगे तो 1/h3 मिलेगा। यहाँ से h1 h2 h3 हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बताओ, d की वैल्यू पुट कर देंगे, Yes, sir. आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर करना है आपको। ठीक है, इस तरह से करना है। सो क्वेश्चन ये क्वेश्चन करो आप, लेट 15 HMs are inserted between 2 and 7, then find fourth HM, then find fourth harmonic mean। बताओ क्या होगा, है क्या आंसर। 15 HM इंसर्ट किए गए हैं 2 and 7 के बीच में। सो ये आपका दिस इज 2 एंड h1 h2 h3 dot dot h15 and this is 7, so we have to find the h4। so आप d फाइंड करोगे, d देख लो क्या आएगा, एंड देन a तो मालूम है आपको, बस d फाइंड करना है आपको। d अगर आ जाएगा, d के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना। Sir, D 5/16 आ रहा है। d आपका आ रहा है 5/16, यही आ रहा है क्या सबका, ओके। ऐसे देख लो, d के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, d इज इक्वल टू b माइनस, d का फॉर्मूला क्या आया था, b माइनस a या a माइनस b, क्या a माइनस b है। सो 2 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 7 एंड n+1, n क्या 15 प्लस 1। ठीक है, सो ये आपका आ रहा है -5, माइनस का आ रहा है, पहली बात तो निगेटिव आ रहा है आपको, -5 अपॉन 14 इंटू 16 आ रहा है, 14 आपने लिखा नहीं है। यस, तो यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, 14 लिखना भूल गया है ये जिसने मुझे अभी पहले बताया आंसर। ठीक है, डी का, सो डी आपका ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डी आ गया, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, H4 फाइंड करना है ना आपको। H4 विल बी, बताओ क्या आएगा H4, यहाँ से डायरेक्टली तो H4 1/a प्लस n d, ठीक है, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, H4 इक्वल टू 1/a प्लस 4d। ठीक है, 3d होगा, ये 4d होगा, ओके 4d। सो d आपका ये वैल्यू है, d हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 4 इंटू एंड d इज -5/14 इंटू 16। सो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ रहा है।
ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा ये आ सर जाएगा 56/23 1/2 माइनस 5/56 ऐसा आ रहा है। सो 56/23, ओके 56/23 आ जाएगा। सही है एकदम, ठीक है। Yes, sir. आ गया सबको समझ में ये कैसे करना है आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये कर लोगे आप। सर वो नोट करना है। सर नोट ऊपर करने से हैं, सर कर रह लो। गया अभी नोट करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ h be the harmonic mean of A and B, then find value of h/2A plus h/2B minus 1. Find the value of this, यहाँ पे पुट करेंगे। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहे हैं, ओके। h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको हार्मोनिक, दो नंबर का हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पर a और b थे, इनको पुट कर देंगे यहाँ पर। सो ये आ जाएगा आपके पास 2ab अपॉन 2a a प्लस बी प्लस h की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे 2ab अपॉन 2b a प्लस बी माइनस 1। सो ये आपका 2a यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 2 और b कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास b अपॉन a प्लस बी प्लस a अपॉन a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया है टोटल, -1 इक्वल टू 0। 0 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। यस सर।